ऐसा ही असर हुआ। परसों प्रारंभ हुई, कल मध्य हुआ, अब विश्राम है। अच्छा, हमें थोड़ा और जल्दी इसलिए लगता है कि हम कथा प्रारंभ होने से आधा घंटा पहले तो पहुंचते ही हैं उस नगर में जिस जगह कथा होती है। हम 1:30 बजे तो पहुंचे ही थे चेन्नई और 3:30-4 बजे यहां आ गए। आज भी ऐसा ही क्रम है कि कथा विश्राम करके सीधे प्रस्थान कर जाना है। तो हमें थोड़ा और जल्दी लगता है कि ये तो 2-4 मतलब घंटे का सही सत्संग हुआ, अब विश्राम होके जा रहे हैं। परंतु वास्तविकता ये है कि आनंद का क्षण उत्साह के साथ जब उसको स्वीकार किया जाता है तो वो बहुत जल्दी व्यतीत होता है। चेन्नई की ये कथा अब विश्राम की ओर है। आज 3 दिवसीय भक्त चरित्र कहने का अवसर मिला। जल्दी ही चेन्नई फिर से आएंगे और अगली बार प्रयास करेंगे कि कम से कम 5 दिन के लिए तो आवें, और ठाकुर जी अगर कृपा करेंगे तो 7 दिन के लिए आ जाएंगे। बाकी ठाकुर जी की इच्छा पर निर्भर है। हम तो आए कहीं दक्षिण आकर के भी दक्षिण दिव्य देशों के दर्शन नहीं कर पाए। प्रयास तो हमने किया था कि हम कल कथा पूरी करके चले जाते, रात्रि में तिरुपति और आज सुबह दर्शन करके वापस आते, परंतु कुछ व्यवस्थाएं ऐसी नहीं बन पा रही थी। समय बहुत लग रहा था दर्शन की विधा में, इसलिए फिर हमने विचार किया कि वेंकटेश भगवान यहीं से प्रणाम स्वीकार करें। 1 महीना पहले हम करके तो गए ही हैं दर्शन, बाकी जल्दी पुनः वेंकटेश प्रभु कृपा करेंगे। आपको पता है, श्री रामानुजाचार्य जी के ठाकुर जी के साथ में 4 संबंध हैं। तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाए, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। संबंध एक ऐसी वस्तु है, और ठाकुर जी के साथ आप कितने भी संबंध बना सकते हो। बस भाव ऐसा रखिए कि जब एक को मित्र के रूप में देखा तो वो स्वरूप मित्रवती रहे। जैसे श्री राधा रमन लाल जी को आप अपना सखा मानते हो तो फिर वो सखा ही हैं, पर राधा वल्लभ जी का दर्शन करने गए तो उनके प्रति गुरु की भावना आ गई तो वो गुरु हैं। ऐसे ही बिहारी जी का दर्शन करने गए, उनके प्रति प्रियतम की भावना आ गई तो वो प्रियतम है। तो राधा रमन जी हैं सब कृष्ण ही, पर सबके साथ आपके संबंध है। राधा रमन जी सखा हैं, राधा वल्लभ जी गुरु हैं, बिहारी जी आपके प्रियतम हैं। गिरिराज जी गए, गोवर्धन गए तो वहां ठाकुर जी को देख करके आपको पिता की भावना हुई तो वो ठाकुर जी आपके पिता हैं श्री कृष्ण ही सब रूपों में। पर आप जितने चाहो उतने संबंध ठाकुर जी से बनाओ। पर एक बात सुनिएगा, बहुत सावधानी से सुनिएगा। संबंध बनाना बहुत आसान होता है, निभाना थोड़ा कठिन है। संसार में भी आप किसी व्यक्ति से संबंध यदि बनाते हैं तो उसको भी निभाना तो कठिन होता है ना। ठाकुर जी के साथ निभाना और कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि आपने एक बार ठाकुर जी को जिस भाव से देख लिया, ठाकुर जी फिर उस भाव को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लेते हैं, और फिर आप एक दिन जाकर के उस संबंध को भूल जाते हो तो ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। आपने ठाकुर जी को सखा मान लिया
और कहीं आपने 10-15 साल बाद सखा का भाव, सखा का धर्म नहीं निभाया तो ठाकुर जी को फिर गुस्सा आता है कि तो सखा बनाया क्यों जब निभाना नहीं था। तो संसार के लोगों से आप नहीं निभाओगे तो संसार के लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ठाकुर जी से नहीं निभाओगे तो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी से संबंध बनाइए बहुत सोच समझ के, और जब बन जाए तो फिर उसको निभाइए। श्री रामानुजाचार्य जी के दक्षिण भारत में ठाकुर जी के साथ में 4 संबंध हैं, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीरंगम तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली के पास में, तिरुचि के पास में, कावेरी नदी के दूसरे तट पर श्रीरंगम भगवान का मधुर स्थान है। आपने दर्शन किए होंगे। वहां पर ठाकुर जी रंगनाथ हैं, शेष शैया पर पौड़े हुए हैं ठाकुर जी, पौड़ानाथ। अच्छा, 2 दर्शन हैं ठाकुर जी के, एक श्रीरंगम में और एक पद्मनाभ स्वामी जी के। दोनों में अंतर क्या है? श्री रंगनाथ भगवान जो हैं वो पौड़े हैं भुजा की टेक लगा करके, और पद्मनाभ स्वामी जो हैं वो सीधे पौड़े हैं और भुजा रखी है शिव जी के, शिवलिंग के ऊपर। वो सुंदर दर्शन है। दक्षिण भारतीयों के पास में एक बहुत सुंदर एक ये निधि है आप लोगों की, कि यहाँ पर ऐसे ऐसे दिव्य देश हैं। और श्री रंगनाथ भगवान जो श्रीरंगम में विराजमान हैं, ये राम जी के इष्ट हैं। ये अयोध्या से आए हैं ठाकुर जी यहाँ पर। देवताओं के सेव्य ठाकुर जी थे रंगनाथ भगवान। सब लोग ध्यान से सुनिए। देवता इनकी पूजा करते थे। तब दशरथ जी ने किसी देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया, तो देवताओं ने प्रशंसा करके कहा, दशरथ जी आप चाहो तो कुछ मांग लीजिए। तो दशरथ जी ने कहा, देना चाहते हैं तो एक ही वस्तु दीजिए। बोले, क्या? आपके सेव्य ठाकुर जी हमको दे दो। तब श्री रंगनाथ भगवान देवताओं ने दशरथ जी को दिए और वही अयोध्या में विराजमान हो गए। जब लंका पर विजय करके, रावण के ऊपर विजय करके राम जी वापस लौट करके गए, तो विभीषण जी जब राज्याभिषेक में आए तो भगवान विभीषण से प्रसन्न होकर बोले, विभीषण कुछ मांगो, क्या चाहिए? तब विभीषण जी बोले, प्रभु आप अयोध्या में राज्याभिषेक करवा लिए, अब आप लंका में आके भी राज्याभिषेक करवा लो, वहां मुख्य अपना गद्दी विराजमान करो, लंका के अधिपति आप ही रहो। ठाकुर जी बोले, हम अयोध्या छोड़ करके तो नहीं जाएंगे। तो बोले, फिर मैं आपके दर्शन के बिना रह नहीं पाऊंगा, नित्य आपका दर्शन हो ऐसी कोई विधा दे दो। तब दृष्टि पड़ी रंगनाथ भगवान पर, तो विभीषण जी ने कहा, इनको हमें दे दो, ये आप जैसे ही हैं। ठाकुर जी बोले, ये हमारे सेव्य ठाकुर जी हैं, घर के ठाकुर जी हैं। बोले, नहीं नाथ, अब यही दे दो। तब भगवान ने कहा, ठीक है, इनको ले जाओ। रंगनाथ भगवान को लेकर के जैसे विभीषण दक्षिण लंका में जा रहा था, किसी समय कावेरी मैया को भगवान ने वरदान दिया था कि हम गंगा के तट पर विराज गए, यमुना के तट पर विराज गए, सरजू जी के तट पे आ गए। कावेरी ने कहा, मेरे तट पर कब आओगे? तब भगवान ने कहा, एक समय आएगा, हम तुम्हारे तट पर आएंगे। और जैसे ही विभीषण लंका की ओर लेके जा रहे थे ठाकुर जी को, उसी समय कावेरी के तट से जब निकले, विभीषण जी को एक आवश्यक क्रिया के लिए जाना पड़ा। ठाकुर जी को जैसे ही विराजमान किया, लौट करके आए तो ठाकुर जी फिर वहां से उठे नहीं और कहे, विभीषण अब हम यहीं रहेंगे। बोले कि मैं दर्शन कैसे करूंगा? बोले, चिंता नहीं करो, हमारा जो मुख है वो दक्षिण की ओर है, लंका की ओर है। जब जब तुम अपने लंका में अपने अंतःपुर से दर्शन करोगे तो हमारे शिखर का दर्शन हुआ करेगा। इसलिए दक्षिण भारत में सबसे ऊंचा गौपुरम जो है वो श्री रंगनाथ भगवान का है। रंगम, श्रीरंगम। श्रीरंगम मंदिर भी इतना बड़ा है कि आधा वृंदावन आ जाएगा श्रीरंगम मंदिर में। और अब तो वृंदावन बड़ा हो गया, पुराना वृंदावन तो पूरा ही आ जाएगा, इतना बड़ा मंदिर है श्री रंगनाथ भगवान।
तो विभीषण की ओर मुख करके, लंका की ओर मुख करके रंगनाथ प्रभु विराजमान हो गए। और आज भी विभीषण कहते हैं कि लंका से ही दर्शन करता है श्री रंगनाथ भगवान का। तो श्री रंगनाथ भगवान, श्री वरदराज भगवान, वो तो सब संभवतः चेन्नई से ज्यादा दूर नहीं है। वरदराज भगवान, कांचीपुरम, श्री रंगनाथ भगवान, श्री वरदराज भगवान, श्री संपत कुमार भगवान और तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी लोग बाग कहने लगे, परंतु वास्तव में उनका मूल नाम तो वेंकटेश भगवान है। भूदेवी, श्रीदेवी, पद्मावती, तिरुपति, इसलिए उन्हें तिरुपति कहा गया। तो इन चारों से रामानुज स्वामी जी के 4 संबंध हैं। श्री रंगनाथ भगवान को वो अपना गुरु मानते हैं, रामानुज स्वामी जी, और रंगनाथ भगवान रामानुजाचार्य जी को अपना शिष्य मानते हैं। भगवान वहां पर गुरु रूप में हैं और रामानुजाचार्य जी शिष्य रूप में हैं। कांचीपुरम वरदराज भगवान, इनके प्रति रामानुजाचार्य जी का पिता का भाव है। वहां भगवान पिता हैं और रामानुजाचार्य जी पुत्र हैं। एक ही ठाकुर जी हैं लेकिन अलग अलग विधा में हैं। बेंगलोर के पास में संपत कुमार भगवान हैं, उनके प्रति रामानुजाचार्य जी का पुत्र का भाव है। ठाकुर जी वहां पुत्र हैं, रामानुजाचार्य जी वहां पिता हैं। और श्री तिरुपति बालाजी शिष्य हैं और रामानुजाचार्य जी वहां गुरु हैं। ये 4 संबंध आचार्य चरण के चारों रूपों में हैं। बहुत पूरा रामानुजाचार्य जी का चरित्र सुनाना पड़ेगा, तब जाकर के चारों विधा पुष्ट हो पाएंगे। ऐसी घटना हुई कि यामुनाचार्य जी विराजमान होते थे श्री रंगम में और श्री रामानुजाचार्य जी विराजते थे कांचीपुरम में। तो रामानुजाचार्य जी के मन में बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा यामुनाचार्य जी से श्रीरंगम जाकर के। रामानुजाचार्य जी पूरी तैयारी कर चुके हैं कि मैं श्रीरंगम जाऊंगा, यामुनाचार्य जी से दीक्षा लूंगा, लेकिन ठाकुर जी को चिंता हो गई। ठाकुर जी मन में विचार किए, अगर रामानुजाचार्य और यामुनाचार्य ये दोनों मिल गए तो दोनों मिलकर के ऐसी भक्ति की पताका फहराएंगे कि कलयुग को इसी वक्त विश्राम होना पड़ेगा। सारे जनमानस, पूरी पृथ्वी का कल्याण हो जाएगा, सब वैकुंठ पहुंच जाएंगे। अगर रामानुजाचार्य जी यामुनाचार्य जी मिल गए तो पूरी पृथ्वी को वैकुंठ पहुंचा देंगे, एक भी जनमानस नहीं बचेगा पृथ्वी पर। तो फिर पृथ्वी चलेगी कैसे? सोचिए, ठाकुर जी को केवल राक्षसों की चिंता नहीं होती है, दुष्टों की चिंता नहीं होती, कभी कभी ये भी चिंता होती है ठाकुर जी की भक्त ज्यादा मिल गए तो इतना कल्याण हो जाएगा, पृथ्वी चलेगी कैसे? यामुनाचार्य जी ने जाकर के ठाकुर जी से कहा, मैं रामानुजाचार्य जी को बुलाना चाहता हूं, आज्ञा दें, मैं कब उनको बुला लूं? बोले 7 दिन में बुलाओ। यामुनाचार्य जी ने अपने शिष्य को कांचीपुरम भेजा, 4 दिन उसको पहुंचने में लगे। ठाकुर जी ने 7 दिन इसलिए बताए कि भाई 4 दिन जाने में लगेंगे, 4 दिन आने में लगेंगे। 8वें दिन जब रामानुजाचार्य जी यहाँ आएंगे तब तक यामुनाचार्य जी भगवत धाम जा चुके होंगे, इन दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा। यामुनाचार्य जी ने अपने किसी शिष्य को भेजा, जाओ रामानुजाचार्य जी को लेके आओ कांचीपुरम से। तो पहुंचने में तो 4 दिन लगे, लेकिन रामानुजाचार्य जी इतने उत्सुक थे यामुनाचार्य जी से मिलने के लिए कि लौट के आने में उन्होंने 3 ही दिन लगाए, 4 दिन नहीं लगाए। तो ठाकुर जी इतने घबरा गए, बोले ये दोनों मिले ही जाएंगे। 7वां दिन का अंतिम क्षण चल रहा था और उसी समय रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे हैं, अंतिम क्षण विश्राम होते ही 8वां दिन प्रारंभ हुआ और श्री यामुनाचार्य जी भगवत धाम प्रस्थान कर गए। दर्शन नहीं हो पाए रामानुजाचार्य जी।
इतना रोए रामानुजाचार्य जी कि मैं जिन गुरु के लिए तड़प रहा था उनके अंतिम दर्शन हो रहे हैं मुझे, उनका साक्षात्कार नहीं कर पाया मैं। तब ऐसा कहते हैं कि यामुनाचार्य जी की जब पधारे तो उनकी हाथ ऐसा था, 3 उंगली उन्होंने बंद कर ली अपनी, उन 3 उंगलियों से 3 आज्ञा की उन्होंने मानो रामानुजाचार्य जी को। तो रामानुजाचार्य जी ने तीनों आज्ञा बोल दी तो यामुनाचार्य जी की एक एक उंगली अपने आप खुलती चली गई और बिना जीवित अवस्था के भी रामानुजाचार्य जी को सत्संग मिल गया यामुनाचार्य जी का। लेकिन रंगनाथ भगवान से इतने नाराज हो गए रामानुजाचार्य जी, बोले आपने मेरे गुरु को मुझसे छीन लिया, आपने मेरे गुरु को मुझे दर्शन नहीं करने दिया, अब मैं वचन देता हूं कि मैं श्रीरंगम कभी नहीं आऊंगा। और ऐसा कहकर के रामानुजाचार्य जी वहां से चले गए। अभी तो प्रसंग में थोड़ा सुना रहा हूं, कभी अवसर मिले तो आप YouTube पर जयपुर की भक्तमाल कथा सुनना इस वर्ष की। उसमें रामानुजाचार्य जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी और श्री चैतन्य महाप्रभु, इन तीनों का चरित्र सुनाया यथामति जैसी गुरुदेव की आज्ञा। उसमें बहुत विस्तृत प्रसंग है इसका। रामानुजाचार्य जी चले गए। वर्षों बाद ठाकुर जी को इतनी याद आई रामानुजाचार्य जी की, उन्होंने शिष्यों से कहा रामानुजाचार्य जी को लेके आओ। तो बोले वो तो नहीं आएंगे, वो तो वरदराज भगवान की सेवा में हैं और वो वचन दे के गए कि मैं श्रीरंगम नहीं आऊंगा। तब रंगनाथ भगवान, अब देखो एक ही भगवान है, वही नारायण श्रीरंगम में, वही नारायण कांचीपुरम में, वही नारायण तिरुपति में, वही नारायण संपत कुमार है, लेकिन अलग अलग जगह पर बैठे हैं तो अलग अलग लीला कर रहे हैं। तो श्री रंगनाथ भगवान शिष्यों से कहते हैं कि तुम कांचीपुरम जाओ और कांचीपुरम में जो मेरा स्वरूप विराजमान है उसको संगीत बहुत प्रिय है। वहां के एक आचार्य हैं, उनके पुत्र बहुत अच्छा संगीत करते हैं, उनके द्वारा संगीत कराओ और संगीत का जब गायन वादन होगा तब मेरा वो स्वरूप प्रसन्न होकर के कहेगा वरदान मांगो, तब वरदान के रूप में रामानुजाचार्य जी को मांग के ले आना। तो श्रीरंगम से अद्भुत संगीत के पुरोधा एक गुरु के पुत्र गए और वहां कांचीपुरम में जाके उन्होंने इतना सुंदर संगीत गाया कि ठाकुर जी प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांगो। बोले वरदान में आपके अति प्रिय रामानुजाचार्य जी को हमें दे दो। तब वरदराज भगवान ने रामानुजाचार्य जी को कहा कि मैंने वरदान में तुमको दिया है, अब तुम श्रीरंगम जाओ। तब आचार्य चरण श्रीरंगम आए, ठाकुर जी नृत्य करने लगे जब रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम आए हैं। अद्भुत लीला है, अद्भुत कथा है। तो श्री रंगनाथ भगवान रामानुजाचार्य जी के गुरु हैं, वरदराज भगवान रामानुजाचार्य जी के पिता हैं, संपत कुमार भगवान रामानुजाचार्य जी के पुत्र हैं और तिरुपति बालाजी ये रामानुजाचार्य जी के शिष्य हैं। हमारे गुरु भाई हैं तिरुपति बालाजी, हम भी रामानुजी वैष्णव हैं। तो जब जाते हैं तो श्री तिरुपति बालाजी को प्रणाम करते कहते हैं गुरु भाई आप ठीक हैं, आनंद में हैं? क्यों? एक ही परंपरा है। तो ऐसा ये पूरा परंपरा और ऐसी ये पूरी पद्धति है, अद्भुत है। उसका अति विस्तार नहीं करूंगा, पर दक्षिण भारत के पास ये जो पृथ्वी के वैकुंठ हैं आप लोगों को जाना चाहिए। हम तो बहुत दूर रहते हैं दक्षिण से, साल में एक बार आते हैं दर्शन करने के लिए, पर आप लोग यहीं रहते हो। आप लोगों के लिए तिरुपति बालाजी ही वृंदावन है, आप लोगों के लिए कांचीपुरम ही गोवर्धन है, आप लोगों के लिए पद्मनाभ स्वामी यही श्री यमुना जी हैं। ये संपूर्ण व्रजमंडल के रूप में ही आप यहाँ दिव्य देशों के दर्शन कर लिया करो, ये अद्भुत है। हम तो नहीं जा पाए, पर हमारी तरफ से कोई भी वेंकटेश भगवान को अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर प्रणाम करे आना। और क्या आना कि व्यास जी आए थे, उन्होंने कहा था, इसलिए उनकी तरफ से हम आपको प्रणाम करने के लिए आए हैं। बोलो लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की। ऐसे निधि आपके दक्षिण भारत में है। हम लोग कल चरित्र सुन रहे थे श्री कबीर दास जी का।